हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शोभित पटेल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मोशन के नीट चैनल पे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग में आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं और कौन कौन सी गलतियां होती हैं जो आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय करते हैं। तो इस वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले आपको अगर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है तो किन बातों का ध्यान रखना है उसकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, आपके मार्क्स कितने भी आए हो, रैंक कोई सी भी आई हो, अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ओल्ड, एम्स और जिपमर को आप भरिएगा। इंटरनल पीजी कोटा आपको यहाँ पर मिलेगा, तो ओल्ड, एम्स और जिपमर को आप यहाँ पर भरिए या फिल करिए। रैंक कुछ भी आई हो फर्क नहीं पड़ता बच्चों, आप क्योंकि आपके पास कॉलेजेस की चॉइस अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है कि इतने ही कॉलेज भर सकते हैं। तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट जो होगी वो सेम होती है, चाहे मार्क्स आपके कम हो, चाहे मार्क्स आपके 680 हो, चाहे 700 हो, 720 है या फिर मार्क्स आपके 650 हैं। प्रेफरेंस लिस्ट अलग अलग के अकॉर्डिंग अलग अलग नहीं बनती है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, बट अगर हमारी माने तो प्रेफरेंस लिस्ट जो है उसमें सबसे पहले एम्स को रखिएगा, ओल्ड एम्स, जिसमें सबसे पहले दिल्ली आएगा, बाकी के दूसरे एम्स आ जाएंगे जो ओल्ड एम्स हैं, और साथ ही साथ जिपमर को रखिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो कॉलेजेस आते हैं उनमें इंटरनल कोटा आपको मिलेगा। एएफएमसी, अगर आप जो है आर्मी में जाना चाहते हैं और आर्मी के, क्योंकि एएफएमसी में जब आप जाते हैं तो इंटरनल पीजी कोटा तो है ही इन कॉलेजेस में, लाइक दिल्ली में आपको मिल जाएगा यूनिवर्सिटी का इंटरनल कोटा, एएफएमसी में मिलेगा, एएमयू, बीएचयू में मिलेगा। साथ ही साथ आप सीएमसी भी, वेल्लोर भी फिल कर सकते हैं। बढ़िया कॉलेज है बच्चों यहाँ पर, तो इन कॉलेजेस को आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रखिएगा, ठीक है। और इंटरनल पीजी कोटा क्या होता है इसके लिए हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूं। इंटरनल पीजी कोटा का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जो हम यहां पर बता रहे हैं, इन यूनिवर्सिटीज में जो यहां पर बताइए इनकी बात की, बाकी में नहीं। इनमें यूनिवर्सिटी का और इंस्टीट्यूट का 50% पीजी कोटा होता है। इट मींस जितनी भी पीजी की वहां पर सीट्स होती हैं उसमें 50% सीट्स उन्हीं स्टूडेंट्स के द्वारा फिल की जाती हैं जो कि उस यूनिवर्सिटी, उस इंस्टीट्यूट में पढ़े होते हैं, ठीक है। तो और बाकी की जो बची हुई 50% सीट्स हैं वो बाकी ऑल इंडिया लेवल पर फिल की जाती हैं। लेकिन 50% सीट्स, लाइक अगर बात करें हम, दिल्ली यूनिवर्सिटी है कोई जिसमें आपका इंस्टीट्यूट वहां पर कोटा है, लाइक एएफएमसी हो गया, एएमयू हो गया या बीएचयू हो गया, अब आप वहां पर पढ़े हुए हैं, यहां पर 50% इंटरनल पीजी कोटा है, तो वहां पर 50% सीट्स उन्हीं स्टूडेंट्स के द्वारा फिल की जाएंगी जो वहां के स्टूडेंट हैं, ठीक है। और बाकी की 50% सीट्स में ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स आएंगे। तो इतना बेनिफिट आपको यहां पर मिल जाता है, ठीक है। तो इन कॉलेजेस को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रखिए। उसके बाद जितनी भी स्टेट हैं आप उनके टॉप कॉलेजेस को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हैं। इसके बाद आप यहां पर न्यू एम्स जो हैं उनको रख सकते हैं। न्यू एम्स फिल करने के बाद आप अपनी स्टेट के दूसरे कॉलेजेस, भाई टॉप कॉलेजेस तो सारी स्टेट के आपने भर दिए जिसमें आपकी स्टेट के भी इंक्लूड हो गए। उसके बाद आपने अपनी स्टेट के रेस्ट ऑफ दी कॉलेजेस को फिल कर दिया। उसके बाद बात करें तो नियर बाय स्टेट के रेस्ट ऑफ दी कॉलेजेस को फिल कर दिया, क्योंकि इन सभी के बेस्ट कॉलेज तो आप पहले ही फिल कर चुके थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप लास्ट में रखिए अदर स्टेट के कॉलेजेस, ठीक है। जो दूसरी स्टेट के, जो आपकी ना तो खुद की स्टेट है ना ही नियर बाय स्टेट है, तो अदर स्टेट है, तो उनके कॉलेजेस आप यहां पर रख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को बनाइए। और ध्यान दीजिएगा, प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय हम कई बार गलती क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी के मार्क्स 620 आए तो वो कहेगा भाई 620 मेरे मार्क्स के हिसाब से, मेरी रैंक के हिसाब से मुझे ये कॉलेज मिल सकता है। मान लीजिए ऑल ओवर इंडिया में उसको 25th नंबर का, भाई कॉलेजेस की रैंकिंग है, कॉलेजेस की रैंकिंग NIRF रैंकिंग भी होती है और आपके अकॉर्डिंग भी आपको रैंकिंग पता होगी। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर जो कॉलेज मिल रहा था वो 25th नंबर का कॉलेज उसको लग रहा था कि ये कॉलेज तो मुझे श्योर शॉट मिल जाएगा। 25th नंबर का कोई कॉलेज है जो उसको लगा कि श्योर शॉट मुझे ये मिल जाएगा, तो वो क्या करता है, सबसे पहले इस 25 नंबर को ऊपर रख देता है, बाकी के कॉलेजेस को नीचे रखता है। अब यहां पे दिक्कत क्या हुई
कि इसने 25 नंबर को सारे कॉलेजेस से ऊपर रख दिया। अब जब सॉफ्टवेयर रीड करता है तो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आपकी रैंक पर आएगा। आपकी रैंक पर आने के बाद पहले नंबर का कॉलेज चेक करेगा आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नहीं मिलेगा तो सेकंड चेक करेगा, नहीं मिलेगा थर्ड चेक करेगा, फोर्थ चेक करेगा, फिफ्थ चेक करेगा, सिक्स, जो आपने प्रेफरेंस में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग चेक कर रहा है। वो कॉलेजेस की रैंकिंग के हिसाब से वो चेक नहीं कर रहा है, वो किसके हिसाब से चेक कर रहा है, जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट में भरा हुआ है। ठीक है ना, कि आपने प्रेफरेंस लिस्ट में जो पहले भरा है उसको चेक किया, मिला या नहीं मिला, दूसरा चेक किया मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर तीसरा चेक किया मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब यहां पर दिक्कत क्या हुई कि आपने तो सपोज करिए कि अगर कॉलेज की रैंकिंग के हिसाब से भरा होता और आपको मान लीजिए कि कोई 16th नंबर का कॉलेज सॉफ्टवेयर अलॉट कर रहा होता, लेकिन दिक्कत यह है कि 16 नंबर के कॉलेज को तो आपने नीचे रखा और 25th नंबर के कॉलेज को तो आपने ऊपर रखा। तो उसने क्या देखा कि 25th नंबर तो पहले ही आ गया उसकी लिस्ट में, ठीक है ना, तो उसने कहा 25th नंबर का कॉलेज अलॉट हो सकता है, कर दिया। जबकि अगर आप 25th को नीचे रखते और 16, 17, 18, 19, 20, 21 को ऊपर रखते तो हो सकता है उसमें से भी कोई कॉलेज आपको मिल जाता, बेटर कॉलेज। लेकिन वहां तक आपने सॉफ्टवेयर को पहुंचने ही नहीं दिया, क्योंकि आपने जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई उसमें 25th नंबर के कॉलेज को पहले रख दिया, सेकंड नंबर के कॉलेज को बाद में रखा, 1 नंबर को इधर रखा, 3 नंबर को NIRF रैंकिंग के हिसाब से जो कॉलेजेस थे आपने तो ऐसा रखा। अब दिक्कत क्या हो गई यहां पर, दिक्कत ये हो गई कि आपको ये वाला कॉलेज मिल सकता था या ये वाला कॉलेज मिल सकता था, लेकिन आपने 25 नंबर वाले कॉलेज को सबसे ऊपर रखा प्रेफरेंस लिस्ट में, तो उसने तो 25 चेक किया और अलॉट कर दिया। अदरवाइज आप रैंकिंग के हिसाब से रखते तो पहले वो 1 चेक करता, अगर फर्स्ट रैंकिंग का कॉलेज मिलता तो मिलता, नहीं मिलता तो ठीक है, हमारा क्या जा रहा है। तो प्रेफरेंस लिस्ट एक्चुअली जो है बेस्ट कॉलेजेस से स्टार्ट कीजिए। अब इसके बाद दूसरी दिक्कत क्या होती है, मान लीजिए आपने इस कॉलेज को ले लिया, अब आपने अपग्रेडेशन के लिए सेकेंड में डाला, ठीक है ना। अब आपने किसके लिए डाल दिया, यहां पर अपग्रेडेशन के लिए सेकंड में डाला। तो अपग्रेडेशन के लिए सेकंड में जब डालेंगे आप तो 25 से बेस्ट लेवल का कॉलेज अगर मिलेगा तो अपग्रेड करेगा, अदरवाइज वो अपग्रेड नहीं करेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर 25 से बेस्ट वाला कॉलेज मिल गया, मतलब आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से अगर ऊपर वाला कॉलेज मिलेगा तो आपको वो अलाउ करेगा, अदरवाइज वो अलाउ नहीं करेगा। आपने तो प्रेफरेंस लिस्ट में 25 को ऊपर ही रखा हुआ था, तो उससे ऊपर वाला कॉलेज तो आपके लिए कोई है ही नहीं, तो वो आपके अपग्रेडेशन का कोई मतलब नहीं बनेगा। या सपोज करिए आपने 25 को इस नंबर पे भी रखा हुआ था, मैं तो ये भी कह रहा हूं कि आपने यहाँ पे फर्स्ट नंबर का कॉलेज रखा, यहाँ सेकंड रखा, यहाँ थर्ड रखा, यहाँ 25, फर्स्ट आपको नहीं मिला, सेकंड आपको नहीं मिला, थर्ड आपको नहीं मिला, उसने 25 अलॉट कर दिया कि ये तो मिल गया। लेकिन अगर आप इसको 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जाते तो हो सकता है आपको अंडर 10, अंडर 15 या अंडर 20 रैंक वाला भी कॉलेज मिल सकता था, ठीक है ना। अब आप अपग्रेड करोगे तो अपग्रेड क्या करोगे, आप ऊपर के 3 कॉलेज आपको मिल नहीं सकते, अदरवाइज अगर आप सीक्वेंस से रखते तो हो सकता है अपग्रेड करने पे आपको 22 वाला कॉलेज मिल जाता, 21 मिलता, तो यहाँ अपग्रेडेशन में भी दिक्कत हो गई। कहने का मतलब यह है आपके मार्क्स कुछ भी हो, रैंक कुछ भी हो, कॉलेज को अपने मार्क्स के हिसाब से नहीं जमाना है, कॉलेज को उनकी रैंकिंग के हिसाब से जमाना है कि कॉलेज की आपकी नज़र में कौन सा कॉलेज बेस्ट है। आप ये मत देखिए कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, वो मिल सकता है, वो तो हम भरेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको ऊपर नहीं लिखना, हमें उससे बेस्ट कॉलेजेस को ऊपर रखना है। जो मिल सकता है वो तो मिल ही जाएगा, बाद में भरेंगे तब भी मिल जाएगा आपको, अगर प्रेफरेंस लिस्ट में लास्ट में रखेंगे तब भी मिलेगा वो तो आपको ना। तो आप तो वो कॉलेजेस देखिए जो हमें नहीं मिल सकते लेकिन टॉप के कॉलेजेस हैं, तो उनको प्रेफरेंस लिस्ट में भरिए, जिससे कि सॉफ्टवेयर जब ऊपर से नीचे आए प्रेफरेंस लिस्ट में तो हो सकता है वो उससे बेटर कॉलेज को अलॉट कर दे आपको, ठीक है। और जब आप अपग्रेडेशन कराएं आपको कोई कॉलेज मिलने के बाद भी, तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर वाली लिस्ट में उससे बेटर कॉलेज आपको हो। बात समझ में आई ना। तो इसलिए रैंक के हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनानी है, आपको कॉलेज की रैंकिंग के हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है कि कौन से कॉलेज की क्या रैंकिंग है, और जो हमें बेस्ट से बेस्ट मिल सकता है उसको हमें ऊपर रखना, चाहे मिल सकता है या नहीं मिल सकता, हमें ऊपर रखना ही है, ठीक है, जिससे कि हमको जो बेस्ट ऑप्शन मिल सकता है वो हमें मिल जाए।
ऐसा ना हो कि हमने ऐसे कॉलेज को ऊपर रख दिया जो कि हमें जिससे बेटर हमें मिल सकता था, लेकिन हमने तो उससे नीचे वाले कॉलेज को ऊपर रख दिया, तो नीचे वाला तो मिल ही गया और बाद में हम सोच रहे हैं इससे बढ़िया मिल सकता था, लेकिन वो प्रेफरेंस लिस्ट में हमारा नीचे था इसलिए हमको नहीं मिला, अदरवाइज हो सकता है हमें मिल जाता। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है बच्चों, और इस तरह के और भी वीडियोस हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए बच्चों, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।